How to overcome stress, anxiety, fear, anger, attachment और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ओवर थिंकिंग। और हम ये बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग से, जिद्दू कृष्णमूर्ति की टीचिंग से, कि कैसे हम जितने भी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं जो आम तौर पर हमारी लाइफ में आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अटैचमेंट, डर, गुस्सा, जेलसी, शाइनेस, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है कि हमें इनको ओवरकम नहीं करना है, हमें इन पर जीत हासिल नहीं करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें जैसे मान लीजिए कि एक किसी चीज को लेते हैं, कोई आपका पर्टिकुलर फियर है, किसी भी चीज को लेकर आपके अंदर कोई डर है, और मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग से, कि आपके अंदर किसी भी चीज का डर है या फिर किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस को लेकर, उस डर को लेकर किसी भी एक को चुन सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में हो, उसको लेकर थोड़ी देर बैठो और उस स्ट्रेस को या उस डर को एक बार देखने की कोशिश करो। हम सब क्या करते हैं, जब भी हमें गुस्सा आता है, जब भी हम किसी चीज से डरते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज को किसी और चीज में ध्यान लगा लेते हैं, हम किसी और चीज में अपने ब्रेन को इंगेज कर देते हैं, म्यूजिक वगैरह सुनने लगते हैं या बात करने लगते हैं या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हैं या गेम खेलने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। ये सारी की सारी चीजें एक लेवल तक ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये एक अभी एस्केपिज्म है, या फिर हम प्रे करने लगते हैं या फिर भगवान से दुआ करने लगते हैं। ये सारी की सारी चीजें अभी इस टाइम पर एस्केपिज्म है, रास्ता है भागने का, क्योंकि हम उस चीज को अभी फेस नहीं करना चाहते, उस पर्टिकुलर डर को अभी हम फेस नहीं करना चाहते। तो आप उस डर के साथ, उस फियर के साथ थोड़ी देर बैठें और अवेयर रहें। अवेयर रहने का मतलब है कि उससे लेकर जो भी फीलिंग्स जनरेट हो रही है, उस स्ट्रेस से लेकर, उस एंजाइटी से लेकर, उस डर से लेकर जो भी चीजें जनरेट हो रही है, जो भी थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, उन थॉट्स को देखो और चॉइसलेसली देखो, उस पर रिएक्ट मत करो, ना ही उसको एनालाइज करो, ना ही उसको अच्छा कहो, ना ही उसको बुरा कहो। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हम उन थॉट्स, इन चीजों को लेकर जब बैठते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी को लेकर बैठते हैं, इनको देखने के लिए, बिल्कुल इनका बिल्कुल इनके साथ जुड़ने के लिए, कम्युनियन करने के लिए, तो फिर और वगैरह थॉट्स आने लग जाते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं, वर्क प्लेस के थॉट्स आने लग जाते हैं। मतलब जिसके साथ हम बैठना चाहते हैं, जिस फियर को लेकर बैठना चाहते हैं, उससे लेकर थॉट्स नहीं आते, उसके लिए उससे लेकर फीलिंग्स नहीं आती, फीलिंग्स फिर किसी और चीज को लेकर आने लगती है, मतलब इन अटेंशन की स्टेज में चले जाते हैं। तो फिर उसको लेकर अवेयर हो जाओ, जिस जो आपके अंदर इन अटेंशन आ रही है उसको लेकर अवेयर हो जाओ। लेकिन एक बार आप ये बैठकर बोले थे कि मैं अपने इस पर्टिकुलर फियर से को लेकर मैं इसको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ, तो आपके ब्रेन को वो चीज याद रहेगी, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो चीज रहेगी। तो आपको जो पूरी एनर्जी लगानी है, जो भी आपके अंदर फियर है, जिस भी चीज को लेकर आपको अटैचमेंट हो रही है, जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज है, गुस्सा है, जेलसी है, एंगर है, जो भी चीजें हैं, उसको लेकर जस्ट बैठो, उसको देखो, बहुत ध्यान से उसको देखो। अब इसके लिए बहुत डीप इंक्वायरी की जरूरत है और ये बहुत आसान नहीं है, और हो सकता है मैं इसको ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। अगर ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये करके देखा हुआ है, तो कई बार कुछ ऐसी स्टेज आ जाती है जिसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लैंग्वेज में उसको बता नहीं सकते। तो इसको लेकर आप बैठो, और हो सकता है इसको लेकर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के थॉट्स आए, जो भी आए, हो सकता है आप इसी चीज से भटक जाओ, लेकिन अटेंड करो उस चीज को, अवेयर रहो उस चीज को लेकर। फिर आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो चीज है जिसको लेकर आपको डर लग रहा है, जो फियर है, अटैचमेंट है, वो सारी की सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके कम होती चली जाएंगी, डाइल्यूट होती चली जाएंगी, डाइल्यूट होती चली जाएंगी, बिल्कुल धीरे धीरे करके डाइल्यूट होती चली जाएंगी। और ऐसा आपको जो है वो, जब भी आपका मन करे, कि प्रैक्टिस के तौर पर नहीं, जब भी आपका मन करे तब करने लग जाए, ऐसा थोड़ा सा उसे देखने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे कैसे क्या होगा कि फिर और भी जो बेकार के थॉट्स है वो भी नहीं आएंगे, फिर आप जिस पर्टिकुलर चीज को लेकर बैठ रहे हैं, सिर्फ उसके साथ ही आपका डायरेक्ट मिलन होगा। और फिर जब आपका उसके साथ डायरेक्ट मिलन होगा, तो उस दौरान जो है वो कोई जो है वो डिवीजन नहीं होगा, तो डिवीजन नहीं होगा, तो वो फिर आपकी
आपके अंडर आ जाएगी वो चीज, फिर आप में और उसमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो फिर उससे लड़ना किस चीज का। सो वो आप ही हो। फिर वहां पर कंसेप्ट आ जाता है द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व का। सो ये है जय कृष्णमूर्ति की कंप्लीट फिलॉसफी। अगर आप जय कृष्णमूर्ति की वीडियोस पे वीडियोस देखते चले जाएंगे, और जो कि आपको करना चाहिए, आप जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, जो मैंने टेक्निक बताई है, जो मैंने चीज बताई है, वो कोई अथॉरिटी नहीं है, आपको खुद से भी चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने इसमें बताया, एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखो, इसको एक बार थोड़ा सा करके देखो, और आपको सच में आपको लगेगा कि आप एकदम फ्रीडम की स्टेज में आ गए। चाहे किसी भी चीज को लेकर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, जस्ट उसके साथ बैठे, सिट डाउन, उसको लेकर अवेयर रहें, जो उसके थॉट्स आ रहे हैं उस चीज को अटेंड करें, फेस करें। फिर उस चीज से रिलेटेड ना होगी, किसी और चीज को लेकर थॉट्स आ जाएंगे, उसको लेकर फिर अवेयर हो जाए। लेकिन आपके ब्रेन को पता रहेगा कि आप किस चीज को लेकर अवेयर रहना चाहते हैं। सो आप ऐसा करें, और कमेंट करके बताएं, करने के बाद कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज आपके बीच में आ रही है। तो कमेंट करें, मैं उन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।